एक उसी तरह का कहानी लेकर के उसी तरह का अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इंद्रजीत इवेंट शो में। तो दोस्तों देख सकते हैं और इधर कॉमेडियन स्टार फिर एक लड़का आया है और इस चैनल के माध्यम से क्या आप लोगों के बीच में कॉमेडी करेंगे। आप लोग बने रहिए। तो बोलिए भाई अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम नंदीप मौर्य, ग्राम सभा उसरी, पोस्ट पांडे, जिला गोरखपुर के निवासी हैं भैया। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए। तो अपना बीता हुआ कॉमेडी सुनाएंगे कि कुछ काल्पनिक वाला। एक बार स्कूल में गए तो बीता हुआ सुना रहे हैं दोस्तों। पढ़ने गए थे तो मैडम जी बोली, बच्चे थे छोटे छोटे हम लोग, तो उसमें कम से कम 6-7 साल का उम्र था, होश में थे मगर जिम्मेदारी का एहसास था। तो मैडम जी बोली, बाबू 1 से लेकर 10 तक जो गिनती गिन के आएगा उसको जो मांगेगा वो इनाम देंगे। तो हम गए घर, तो बाप दादा का दिन था कि घर पे टीवी था। तो हमने कहा कि यार टीवी चलाया तो गाना आ रहा था, उसमें फेमस गाना निकला था, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या नहीं गाना याद कर लिया। फिर दूसरा चैनल बदला तो उसमें गाना गा रहा था, अरे चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, ये भी याद कर लिया। फिर उसके बाद से तब तक एक डायलॉग आया, तुम अपने आप को क्या समझते हो। हम तो उसमें हीरो बोला, मैं अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता हूँ। तो मैंने भी याद कर लिया। तो फिर बाप मेरा बोला, ओ बेटा इधर लैट्रिन का डब्बा ले आ, तो मैंने वो भी याद कर लिया। तो फिर तब तक दूसरा गाना बज गया टीवी में, देखो भाई देखो ये देखने की चीज है, 1000 बार देखो ये देखने की चीज है। तो कल स्कूल गए तो मैडम बोली, कौन कौन याद करके लाया है। तो सारे बच्चे बैठे हुए थे, तो हमने हाथ उठाया पहले कि हाँ मैडम जी हमको याद है। तो बोली, सुनाओ, अच्छे बच्चे हो तुम तो, बहुत अच्छे हो, गाओ, बताओ क्या गा सुना रहे हो। तो हमने वही गाना स्टार्ट किया, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैडम जी खुश, वाह बेटा तुम तो 10 से 12 याद कर लिए हो, बोलो तुमको क्या चाहिए। तो मैंने फिर वही दूसरा लाइन स्टार्ट किया, अरे चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। तो मैडम जी बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो, अमिताभ बच्चन। तुम इस स्कूल को क्या समझते हो, लैट्रिन का डब्बा। चलो प्रिंसिपल के पास। हमने गया, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद प्रिंसिपल ने मारा, चड्डी पैंट सब उतार लिया, उघाड़ कर दिया मेरे को। और फिर वहाँ से जब स्कूल में क्लास में गया तो मैं वहाँ पे जाके गाना गा रहा हूँ, देखो भाई देखो ये देखने की चीज है, 1000 बार देखो ये देखने की चीज है। यही हमारी कहानी है भैया। तो दोस्तों इसी एपिसोड में फिर से आप लोग बने रहिए और देख सकते हैं बहुत अच्छा शायरी आप लोगों के बीच। तो क्या कहना चाहते हैं भाई। कभी खाती थी कसमें मोहब्बत और प्यार के, वाह वाह। कभी खाती थी कसमें मोहब्बत और प्यार के, बड़े दिनों बाद नजर आए चेहरा मेरे यार के। कसम से अभी भी वो रेशमी साड़ी में क्या अंगूर लग रही थी, मगर मेरे दिल से पूछो तो बहुत दूर लग रही थी। वाह। बगल में पति और गोद में बच्चा था, माफ करना यारो कम वक्त यही लड़की थी जो कहती थी बाबू तेरे लिए प्यार बड़ा सच्चा था। क्या बात है। फिर आता है, वो मेहंदी लगी हाथों को दिखा के रो, वो किसी और की होगी ये बता के रो, अरे उसके मोहब्बत पे कैसे शक करे यारो, अरे वो तो भरी महफिल में गले लगा के रो। वाह 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 वाह, क्या बात है। और कोई शायरी कहानी वानी। मत फेंक पानी में पत्थर उसे भी कोई पीता है, मत फेंक पानी में पत्थर उसे भी कोई पीता है, मत रहो यूं उदास जिंदगी में क्योंकि तुम्हें देखकर भी कोई जीता है। वाह वाह, क्या बात है। तो दोस्तों फिर से स्वागत है इंद्रजीत इवेंट शो में। तो आप लोग जुड़ जाइए और देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियन आ जाए हैं और आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है और बहुत हंसी वाला। तो हम चाहेंगे आप राजेंद्र म्यूजिक जी आप शुरू करें पहले। मित्रों जय सिया राम।
जैसा कि आप लोगों के बीच में जो मैं वो शोले वाला फिल्म का डायलॉग वाला दिया था, और एक वो बाबा भोलेनाथ वाला जो टैबलेट दिए थे लड़की को दर्शन दे करके, आप लोगों का बहुत अच्छा दुलार रिस्पांस प्यार मिला में भाई। बहुत बढ़िया बहुत रिस्पांस अच्छा, मिला। और इसके लिए भगवान स्वरूप जनता को दिल से धन्यवाद है। आप लोग देखिए और प्यार आशीर्वाद दीजिए। फिर वही धमाका लेके आए हैं, क्या ले आए हैं? आज जो है एक उसी तरह का कहानी लेकर के, उसी तरह का लेकर के आए हुए हैं कि जैसे बाबा भोलेनाथ के एक भक्त थे, और वो भक्त थे, वो जाति के थे पंडित जी, और उनके साथ साथ उनकी बीवी भी भक्त थी और उनका लड़का भी भक्त था। ये तीनों लोग भक्त थे और बाबा भोलेनाथ का एक जगह जा कर के लोग जाप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे आज हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे ही बैठ करके भाई साहब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे थे। बाबा भोलेनाथ डमरू लिए, त्रिशूल लिए प्रकट हो गए और बोले, जब वो प्रकट हुए तो ये देख करके सब घबरा गए। तो कहे, अरे भैया क्यों घबरा रहे हो? अरे मैं ही बाबा भोलेनाथ हूँ, जो तुम लोगों को मांगना है अब मांग लो। अब ये तीनों का दिमाग चकरा गया। ए पंडित जी कह रहे हैं, ए बुढ़िया ते मांग रहे? तो वो कह रहे नहीं नहीं आप मांग लीजिए। फिर लड़का कह रहे अच्छा तू ही मांग ले। अब ये तीनों आपस में दिमाग गठन करने लग गए कि बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं, अब इनसे क्या मांगा जाए। वास्तव में हम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। यदि हम लोगों के साथ ऐसा हो जाए, एक बैग भगवान आ जाए तो हम लोगों का दिमाग नहीं काम करेगा, क्या मांगे। ठीक उसी तरह से हुआ। अब ये तीनों प्राणी गठन करते करते अब सोचे क्या मांगा जाए, क्या मांगा जाए। ये मलकिनिया ती बताओ, ये लड़कवा ती बताओ। तो मलकिनिया दिमाग लगाई कि ऐसन बा, हम बतावत हैं ऐसन कही जा बाबा भोलेनाथ, हे प्रभु हे दीनानाथ, हमन के तीनों जनी के मंगन उधार रही। हमन के जब आवश्यकता हुई बाबू इंद्रजीत, जब आवश्यकता हुई तो हमनी के तीनों जनी मांग ले। भगवान कहना जाओ तथास्तु, अब जब तुम लोगों का इच्छा करेगा तो हमसे मांग लेना। अब ये बाबू आराम से आ गए अपने घर और सोले। अपने मन में तो पूरा वो हो गया कि चलो अब तो मज़ा है, बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दे ही दिया है और अब जब चाहेंगे तब उनसे हम मांग लेंगे। अभी बैठे हुए थे तो पंडिताइन जौन बा बेचारी कम से कम 75-76 साल के, यानी लमसम 60, हाँ 60 साल का हो गई लली। बुढ़िया 60 साल का बुढ़िया हो जाई हैं। बुढ़िया बन अपन बैठल ही दुआरी पे। तो जैसे पहले के ज़माना में, पुरानी कहानी है, पहले के ज़माना में जब मेला लगत रहल है तो मेला सिर्फ औरतन का मेला रहे, मर्दे का मेला नहीं रहे, लड़किन के मेला रहे। वो कुल खूब बढ़िया से तैयारी करें अपन मेला जाए खातिर। आ वैसे गांव का जब मेला लगल तब मार बस 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 सब मेहररुए का मेला रहे। मर्द दुकान लगाओ लेकिन मेलावा में मेहररुए जा, अधिकांश मेहररुए जाए, आना छोट छोट लड़के जा, यानी बूढ़ पुरानिया मेला में नहीं जा। अब बाबू हो ई पंडिताइन वही बैठल बाटी आ उन्हीं के रास्ते, मतलब जहाँ मेलवा लगल है ठीक इनके दुआरिये रहे बाबू इंदर जी, दुआरिये रहे आ वही तरह से मेला जात बा। तो जैसे ना जब मेलवा में जाली सब कोड़रात जइहें, कौन छटकत जइहें, कौन कुछ कहत जइहें, तो अपन जात हैं। तो ये अपन कथी दादा चोदो मांग धोन लोग जात है मेला तो कोड़रात जाती हैं। वहीं में ठौरी की बतिया सुनी गई तो कहला, ए बूढ़ा तू का देख देख हमन के जरत आड़ू। अरे तू अरो जब जवानी रहल हो ना तो तू ऐसा करत रहल होबू हैं। आज बूढ़ हो गईलू, तुहके केहू पूछे वाला नाई बा, कौनो अर्थ अलग नाई बाड़ू, तो आज हमन के देख देख जरत या तो तू। अब यह बात पंडिताइन के बड़ी नागवार लग गई कि ये बहनी जानते हैं नहीं बा, हमरे लगे ऊ शक्ति बा कि इतने हमरे आगे का बाड़ी। अपन बाबा भोलेनाथ के दरबार में पहुंच गई। हे बाबा भोलेनाथ प्रगट होखल जा। बाबू बाबा भोलेनाथ प्रगट हो गए, कहना बोल बच्चा। कहना है बाबा
हमार जौन मंगन उधार बा के दे देहल जा, हमके विश्व सुंदरी बना देहल जा, 12 बरस का लड़की बना देहल जा, विश्व सुंदरी हमरे कितना सुंदर के होखा ना। बाबा भोलेनाथ कहना तथास्तु। ए बाबू कर चोला बदली गई, ई हो गई 12 बरस का लड़की फर्स्ट क्लास सुंदर कर। आ ओकर बाद जब मेला सुंदरी बन गई तो अपन मेला में चल देहलस। आ जब मेला में चल गई तो जन जीन्स पैंट पहिर के एक ठुमका मरले रहल, आ जन ताना मरले लोही के थी जाके कल सभी अनौनी जाक ठुमका मरल, कल देख तरे देख तो हमरे नियर केहू बारे, हमरे जैसन केहू बा, देख हमरे जैसन केहू बा। अब पूरा मेलावा वही ओर सब ताकी लगल। अभी देख के अदंग, आज देखिए भगवान की महिमा। उसी समय राजा का लड़का घोड़ा पे सवार होकर के आया था। आज जब देखा इस मोहनी मूरत को तो एकदम मोहा गया। आय हाय हाय क्या चीज है रे, ये तो हमारी अगर महल की अगर पटरानी बन जाए इंद्रजीत तो गजब का शोभा हो जाएगा। तो अपना प्रस्ताव रखा और बोला कि मंत्रियों को भेजा, कहा मंत्री एक काम करो, सिपाही ले लो और डोला मंगाओ और इस लड़की को जो है हमारे महल की पटरानी बनाओ और इसको डोला में बैठा लो। अब ये बाबू आनन फानन में डोला पे वो लड़की आके सब ले जाके बैठा लेना जबरदस्ती कि चलो तुमको महल की पटरानी बनना है। आज जब यह पटरानी बन के अपन डोला में बैठ गया, आज जब डोला में बैठ गए तो हाउ जौन जींसवा के पैंटवा वाली रहल, जब देखल कहल हाई ला सुंदरी बनली तो जा अब जा। अब वहाँ राजा तुम्हारी इज्जत बनाई। अब और चल दिला तो ये जींस पैंट वाली भागल भागल अपने पंडित जी के लगे आई, कहल अरे पंडित जी सुनल जा पाँव लगी बाबा पाँव लगी। ऐसा बा हाउ जौन आपका पंडिताइन रहली है न मालूम कान कैसे विश्व सुंदरी बन गईली, आ मेला में जाके पूरा अपन लीला दिखावत रहली। बाबू इंद्रजीत जाके लीला दिखाते राजा अपन रानी बनावे के पटरानी बनावे खातिर लेके चल गए ना महल में, मेहरारू बनावे के अपन रानी बनावे के ले गई ना। हाँ अब जो है पंडित जी को लगा कि अरे राम हो राम, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब उनको भी बाबा भोलेनाथ याद आ गए, क्योंकि 3 मंगन था ना। अब ये भी पहुंचे बाबा भोलेनाथ के दरबार में, बाबा भोलेनाथ प्रकट होकर जा, हे दीनानाथ प्रकट होकर जा। बाबा भोलेनाथ प्रकट होने कहना क्या बात है बच्चा, कहना बाबा बहुत धर्म संकट में पड़ गए हैं, इस धर्म संकट को हम बचा लीजिए। एक काम कर दीजिए कि हमारी जो बीबी है उसको सुअर बना दीजिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा तथास्तु बच्चा। अब ये बाबू वही डोलवे में बैठल ही सुअर बन गई। आज जब ये सुअर बन गई बाबू इंद्रजीत, जब वो सुअर बन गई, अब इधर जो है कोई जान नहीं रहा कि यह डोला में करामात बदल गया, वो सुंदरी से सुअर हो गई, इस बात का किसी को ध्यान है नहीं। इधर राजा अपना घोड़े से आगे पहुंचा, जाकर अपनी बहन से बोला कि बहना तुम्हारी भौजाई इतना सुंदर लाए हैं कि आज अपनी भौजाई को देखोगी ना तो कहोगी वाह वाह भैया क्या मोहनी आई है। ए बाबू इधर जो है अपनी बहन को राजा साहब बोली कि जाओ डोला में से उतार कर आओ। डोला आ गया। आज जब ये डोला का जब वो हार उघारी इंद्रजीत बाबू, ऐसे जब वो हार उघारी तबले सुअरिया जो थुथुमो वहीं से देखल, आज जब घुड़सल तो थुथुमा देखल है। ये भाग के छटक गई, कहा था भैया आता ना सुंदर बाकी कर थुथुनवा देख के हमार थोबड़े में बिगड़ गए। ओमन दुल्हन बा कि सुअर बा। कहना अरे बहना इस तरह से मजाक नहीं किया जाता है, इतनी सुंदर तुम्हारी भाभी हम लेकर आए हैं और तुम सुअर बना रही हो। अरे तुम्हारा दिमाग चकरा गया होगा, एक काम करो जाओ जाओ, अब से मेरा आदेश है, जाओ और बाइज्जत अपनी भौजाई को वो डोले में से उतार कर ले आओ। ए बाबू दोबारा अपन जबरदस्ती जब पहुँचली
आ तब ले सुअरिया पौलस मौका बस इनके ही छतिए पर कूदी बैठा। आ जब कूदलस तब हे में हल गई ओकर मुँह में ये पर फड़ा के भगली अपन छनमना के। सुअरिया जब मौका पौलस तो के देखा था थी मौका पौलस तुरंत अपन धैलस पतर की रहा जंगले कर रहा है। ना 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 जंगले कर रहा ही नहीं अपने घर। जब अपने घरे ही पहुंचल तो ये बतावा कौनो पंडित के दुआरी पे अगर सुअर चल जाता स्वीकार करी है नहीं करी बाबू, स्वीकार करी है इंद्रजीत बाबू। ऊ देख देख जब सुअर के पंडित देखल तो लगल है पत्थर चला चला मारी, केहू लूटा चला चला लगल मारी, केहू पत्थर चला चला भाग सुअर भाग भाग। अरे सुअर कहाँ से आ गई? सुअरिया पूरा गौवा भर जुट के सुअरिया के मार ढेला तड़ाक तड़ाक। आई बेचारी भाग भाग जा। ई बतियत के उजानत हल कि सुअरिया सुअर ना है पंडिताइन है। आज सब जब लगल सब ढेला चला चला मारे, आ जब सुअरिया धमारा हो गई मार खात खात अंतो गतवा, तब पंडित जी जाके भेद खोलना, ये बेटा ई सुअर ना है, ई सुअरिया जानत हो के है बाबू? ई सुअरिया के है? ई सुअरिया तुहार माई हो। कहना ये कैसे हो गई? कहना अरे वो राजा जो है इंद्रसेनपुर का जो राजा था भद्रसेन, राजा बनाने के लिए अपनी रानी बनाने के लिए लेकर जा रहा था जबरदस्ती, और ये सुंदरी बन गई थी बाबा भोलेनाथ के कृपा से। तो हम जो है बाबा भोलेनाथ से जाके वरदान मांग लिए कि हमारी बीवी को सुअर बना दो, तो वही सुअर बनी है, ये तुम्हारी अम्मा है। जाओ बेटा कुछ करो, नहीं तो देखता हूँ मामला सब गड़बड़ा जाएगा। अब वो लड़का भागा गया, कहा हे दीनानाथ प्रकट हो, हे बाबा भोलेनाथ प्रकट हो। बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले बोल बच्चा क्या संकट है? कहना महाराज बहुत जबरदस्त धर्म संकट में पड़ गए हैं, एक काम कर दीजिए, हमारी अम्मा जैसे थी वैसे ही कर दीजिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। अब फिर वो 60 साल की बुढ़िया हो गई। तो हमारे कहने का मतलब ये है इंद्रजीत बाबू, समझ रहे हैं बात को? इतना बढ़िया मौका मिला, मौका क्षण भर में वो लोग गंवा दिए। क्या गंवा दिए? इतना बढ़िया मौका मिला था। तो अब वो मांगे कि हमको विश्व सुंदरी बना दो, पंडित जी मांगे कि हमारी बीवी को सुअर बना दो। अब बेटवा जाकर मंगन मांगा कि हमारी माँ जैसे थी वैसे कर दो। ए बाबू, ये मौका भगवान सबको एक बार दिए थे। एक बार ऐसे ही एक मल्लाह था, मल्लाह को भी चांस दिए भगवान। उन्होंने वरदान दिया कि एक काम करो, हो जो बिसरी से मछली नहीं मारते हैं, उन्होंने वरदान दिया कि जाओ बच्चा एक बिसरी तुम मार लेना, और मार लोगे लालच मत करना। अगर एक बिसरी मार करके उठा लोगे तो जिंदगी भर राज करोगे, इतना धन तुमको मिल जाएगा कि तुम गरीब रहोगे ही नहीं। जाओ। अब ये जब गया नदी के किनारे अपना बिसरी लेकर, बिसरी देखे है ना, मारा लोग अच्छा, ये बिसरी को मारा, अब उठाया जब ऐसे, जब बिसरी को उठाया तो देखा क्या कि इसमें हीरा मोती जवाहरात एकदम नकानक भरा हुआ है। अब ये देखा तो चकित हो गया, अभी तो हम इतना दूर गए थे, अगर इतना दूर और चल गए थे तो और आ गया होता। अब वो कहा किया, तलाक दे, फिर बोर दिया। अब देखिए लालच, तलाक दे बोर दिया, बोर करके और थोड़ा सा आगमा बढ़ गया। आज जब बढ़ करके उठाया तो जो हीरा मोती जवाहरात था गिर नहीं गया, घोघी घोघा हो गया। भाई साहब आप देखिएगा, जब भी मछली मारने ओरने के लिए जाते हैं लोग, जब बिसरी से मारते हैं तो मछली से ज्यादा घोंघी घोंघा सुकुही सेवार ई सब आ गए। ठीक है। इसी तरह से एक और छोटी सी बात बता दे रहा हूं आप लोगों को। एक बार ये धोबियों को मौका मिला, भगवान ने कहा जो तुमको मंगन मांगना मांग लो, तुमको हम दे देंगे। तो धोबिया का मांगा, हे प्रभु हम कपड़ा धोई तो हमार गोड़ न सर है। भगवान ने कहा तथास्तु। तो देखिए धोबी जब कपड़ा धोता है तो
उसका पैर नहीं सड़ता है, चाहे जितना देरी मर्जी रहे। हाँ, इसके बाद आप क्या कहना तो चाहेंगे? दोस्तों कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। कॉमेडी और मनोरंजन के लिए था, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिनको भी कॉमेडी करना हो आप लोग संपर्क करिए, खुले आम आके कर सकते हैं। और कैसा लगा कॉमेडी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी मस्ती, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ यहाँ पे बताने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए, जाइएगा मत। तो बताइए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इंद्रजीत इमेज शो में आने का मौका मिला। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस शो में आने का मौका मिला। आप दर्शक बंधुओं का हम हार्दिक स्वागत और वंदन करते हैं। हम ऐसे ही हमेशा शो में आते रहेंगे। आप लोगों का दुलार प्यार मिलता तो हम नया नया कुछ न कुछ चीज़ सुनाते रहेंगे। कहिए महोदय। कहने का मतलब इसीलिए शो खोले हैं। मान लीजिए जिनको प्रदर्शन अपना दिखाना हो, बिल्कुल मुफ्त, आप लोग संपर्क करिए और आइए। नीचे दिया गया नंबर जो चल रहा है, आप लोग संपर्क करिए, आइए और अपना हुनर दिखाइए यहाँ पे। इसके लिए प्लेटफार्म तैयार किया गया है, इंद्रजीत इवेंट शो। तो बताइए यहाँ से आप क्या सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, क्या जैसे कहने का मतलब ये है, देखिए हमारे इंडिया में जी 2 ही फिल्म बनी। अच्छा। एक फिल्म शोले और एक क्रांति। क्या? और शोले की खासियत देखिए कि जिस हाल में लगा, आज बॉम्बे में जिस हाल में लगा उसी हाल में आज भी लगा हुआ है। सिर्फ इतना है कि एक शो चलता है। अब वही फिल्म एक बार हमारे उरुआ के बाजार में आ गई, फुल शो, फुल हाउस चलने लगा और लोग फिल्म को देखने लगे। लेकिन हुआ क्या कि जो फिल्म देख कर के लोग आ रहे थे तो उसी गेट पे 2 कुत्ते बैठे हुए थे। तो कुत्ते आपस में बात कर रहे हैं। उरुआ बाजार में लगा? अरे उरुआ बाजार में। अच्छा, 2 कुत्ते बैठे हुए थे तो वो कुत्ते आपस में दोनों बात कर रहे हैं, यार क्या बात है, ये आदमी जितने फिल्म देख के आ रहे हैं ये सब हम लोगों की तरफ देख रहे हैं, इसमें लगता है हम लोगों का कुछ प्रशंसा हुआ है। तो उसमें एक काना था और एक दोनों आँख वाला था। तो वो बोला, यार कनवा बोल रहा है, हम लोग तो इंसान तो है नहीं। काना बहुत होशियार मनाते हैं, जैसे मनई में नौआ, पंछी में कौआ, ये सब बड़ा होशियार। तो वो जो है बोला कि हम लोग मनई तो है नहीं कि फिल्म टिकट कटा के फिल्म दिखाएंगे। तो वो बोल रहा है कनवा, अरे यार एक जुगाड़ मैं देखा हूँ कि जिस रास्ते से आदमी निकलते हैं उसी रास्ते सड़ा हुआ है, थोड़ा सा फापट है, उसी के रास्ते हल करके फिल्म को देखेंगे। अच्छा, वो कहा ठीक है, फिल्म चालू होने दो। जब फिल्म चालू हुई तो दोनों कुत्ते बैठे हुए हैं और वो कहा तू जा फिल्म देख के आ पहले। दोनों अखिया वाला बोला कनवा को। कनवा उठ के गया और जाकर देखा तो अंदर जब सिनेमा हॉल में पहुंचा तो देखा कोई सीट खाली नहीं है। कहाँ से देखें? अब वो कहा किया, सीट के नीचे आदमी बैठा हुआ है ऐसे हाथ फैला करके, और वो सीट के नीचे घुसर गया और घुसर करके जाकर ऐसे फिल्म को देखने लगा। फिल्म को देख रहा है, जगह है नहीं, फिल्म को देख रहा है। तब तक सीन आया कौन सा कि धर्मेंद्र का दोनों हाथ बंधा हुआ है और बसंती को नाचने पे मजबूर कर रहा है अमजद खान। अमजद खान कह रहा है, क्या कह रहा है, अरे ओ सांबा, इस छमिया को कौन से चक्की का आटा खिलाते हैं रामगढ़ वाले रे, जरा लगा एक ठुमका। धर्मेंद्र का दोनों हाथ बना हुआ कहता, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। वाह वाह। अब वो कुतौआ जो वो सीटिया के नीचे वहां बैठा हुआ था उसने कहा, अरे सरवा हमको तो ये देख लिया, और वो निकल के चला भाग, सनपाता हुआ भागा 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 हुआ पहुंचा। और दोनों अखियाला पूछ रहा, अरे का बात है रे, काहे सनपातल भागल होते? कह रहे यार एक मोट का मनई रहा, दोनों हथवा बांधल रहा और कहता बसंती कुत्ता के सामने मत नचिए। कहला यार बेवकूफ कहीं का, आगे का सीन देख के आना चाहता था। अच्छा चल तू रास्ता बता और मैं दूसरा सीन देख करके आ रहा हूँ। तो बताया कि उसी रास्ते से चल जा और वहाँ एक रास्ता खुला हुआ वहाँ पर चल जा। अब वो पहुँचा, आज जब पहुँचा तो उसी जगह पर जाके वो अपना सीट के नीचे बैठ गया, फिल्म देखने लगा। और तब तक सीन जो है बदल गया, सीन बदल गया। अमजद खान ऐसे सुरती बनाते हुए आया,
अरे ओ सांबा, उठा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। अब ये जो कितौआ था ये देखा साला इसका तो पिछोटा ढील पिछोटा ढील वही एक नंबर उतर गया। अब अक्की बक्की काम नहीं कर रहा कि अरे साला देखता हूँ क्या करूं। तब तक निकल करके भागा उसमें से, भाग के सन पाता हुआ गया। कनवा पूछ रहा अरे तू क्यों सन पाता भागा चला रहा भाई? कहा अरे सरवा तोके खाली यह कल है कि बसंती कुत्ता के सामने मत नाचना। अरे हम वहां से अगर भागल ना होती तो आज तो हमके गुंडवा गोली मार दे रहे हो। शुक्र है कि हम बच के चली अली। तो मित्रों ये तो आप लोगों के हंसी के लिए था, लेकिन इसी तरह से करने का मतलब ये है कि इसी तरह से हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ आप लोगों को सुनाते रहेंगे। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आप लोग बताइए कैसे हैं। और हमारा इवेंट शो चल रहा है जो कि फिर से आ चुके हैं ये आप राजेंद्र म्यूजिक जी। तो आप लोगों के बीच में आज का सुनाने वाले हैं और खूब मज़ा आने वाला है। दोस्तों आप लोग बने रहिए। तो क्या सुनाने वाले हैं बताइए भाई। बच्चा हम वो सुनाने जा रहे हैं, उस जमाने की बात है जिस जमाने में हम बिरहा गाया करते थे। अच्छा बिरहा भी आप गाते थे? हाँ बहुत पहले की बात है। और बिरहा जब गाते थे तो हम और आपके बाबूजी जी जो है एक जमाना था हम लोग बिरहा जमकाए थे, लेकिन उसी बीच में लेडीसों का जमाना आ गया। जब लेडीसों का जमाना आ गया तो लेडीज जब हम बिरहा जगत में आ गई तो भैया हो हालांकि आई तो ठीक, लेकिन मटिया का पलित का कारण भी वही लेडीसें बनी। और कारण ये कि जब इनाम मिलना शुरू हुआ तो जेंट्स को अगर 5,000 रुपया तो लेडीज को 7,000, 8,000, 10,000, यानी डिमांड जो है जेंट्स से दुगुना हो गया। लेडीसों का मन इतना बढ़ गया कि मटिया पलित कर डानी, जैसे हरदोई वाली आज ऑर्केस्ट्रा पे डांस कर रही हैं, परछावन में डांस कर रही हैं, लेडीज मारी मटिया पलित कर दी। लेकिन इसी तरह से बिरहा जगत में जब वो पैसा कमाने लगी तो इतना पैसा कमाई कि एक दिन टूर पर निकली। बाबू जी एक दिन टूर पर निकली तो रास्ते में जो है बाबा भोलेनाथ जी मिल गए। आज बाबा भोलेनाथ मिल गए, रूप बदल के एक सन्यासी का रूप धारण करके मिले और बोले कि जरा देखें ये लेडीज पैसा बहुत ज़्यादा कमाती है, तो क्या इसके अंदर कुछ खासियत है कि नहीं, संतों के प्रति कुछ है कि नहीं है। तो बाबा भोलेनाथ गए, बोले बच्चा मैं 7 दिन हो गया मुझे खाने को नहीं मिला, बच्चा क्या तुम मुझे भोजन करा सकती हो, भोजन करा सकती हो। तो बोली बाबा भोजन करेंगे, चलिए भोजन करा देते हैं। वो ले गई रेस्टोरेंट में, बाबा को भोजन कराई। अब बाबा जब भर ही खा लिए तो पेट सोहराने लगे ऐसे, कहने वाह बच्चा वाह, आज तुम्हारा रोम रोम खुश है, तुमसे मैं बड़ा खुश हूँ और भगवान तुमको बनाए रखें बच्चा। लेकिन एक काम करो, मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ, मुझसे जो मांगना है मांग लो। तो उसने कहा अरे भिखारी कहीं का, अभी तो तुम मुझसे मांग करके भोजन किया है तो तू भिखारी क्या मुझे देगा। लेकिन वो तो बुझ नहीं पाई, वो बाबा भोलेनाथ थे, रूप बदल करके आए थे। उन्होंने कहा बच्चा मैं तुमसे खुश हूँ, मंगन मांग लो, आज जो मांग लोगी वो पा जाओगी। इन्होंने कहा भिखारी से मैं भिक्षा कदाप नहीं मांगूंगी, तुम जाओ जाओ, मैं भिखारी से भिक्षा नहीं मांगूंगी। लेकिन बाबा भोलेनाथ को दया आ गया कि बेचारी इतना परिश्रम से मुझे भोजन कराई है, तो उन्होंने 3 गो टैबलेट दिया और बोला बच्चा एक काम करो, ये 3 टैबलेट दे रहा हूँ, ये गोली ले जाओ घर पे, और जब तुम्हारी बुढ़ौती आ जाएगी, अपने आप को समझ लेना कि मेरी बुढ़ौती आ गई, तो इसमें से एक गोली खा लेना। और जब एक गोली खाओगे तो तुम 12 बरस की सुंदरी हो जाओगी, जस का तस। और उसके बाद तुम एक पुस्त चलाओगी, फिर ऐसे ही दूसरका पुस्त में फिर एक गोली खा लेना। 3 पुस्त तुम टनाटन एकदम रहोगी। जाओ मौज करो, मैं आशीर्वाद दिया तथास्तु, जाओ।
लेकिन इसको विश्वास था नहीं, वो तो ढोंगी समझती थी कि ये ढोंगी है, बाबा ढोंगी है, झूठा भरम फैला रहा है। वो टैबलेट लेकर आई, ले जा करके अपने ताखा पर रख दी। अपनी अम्मा और बाबूजी से बोल दी, ए अम्मा ए बाबूजी एक एक कभी जनी छुइया मत, ई बात जौहर, ई जौहर बा छुइया मत। यह कह करके अपन ताखा में रख दिलो। आ रख के जब ये चली गई तो देखिए खुदा ने खास्ता एक दिन उनके अम्मा और बाबूजी आपस में झगड़ा कर बैठल हैं। ओ समय बुढ़वा घास लेके अपन पीटत रहला, भैंसियो गोरू उनके घरे रहला। आ बुढ़िया तबले जौन बा अपन गरमाइल, आ बुढ़वो के गुस्सा लगल बा, दाई के वह घस पिटौरा लेके 2 पिटौरा दे के देहलस। जब हम चला तो लगली चिल्लाए, कहते दहीजरू का नाती तू रोज रोज हमके मारा न, आज हम चलती है जौन बिटुआ धैले बा जहरवा न वह खा के मर जाई। आज जब बुढ़िया झपटल तो टप दो टाखा में से गोली लेहलस। तो कहले ये भाई हमार बुढ़िया मर जाई तो हम कौन दिन रात खातिर का रह। ताट दी बुढ़िया का हाथ पकड़ के घिंचलस। हाँ, बुढ़िया पकड़ के हाथ पर घिंचलक, आज बुढ़िया अगर ते मर जेबी तो हम कौन दिन रात खातिर साला हमहू मरब। ए बाबू बुढ़िया जब घिंचल तो मुँहे रहे धूर ले लेला। आई टप दे ताखम पहुँचल तो देखत हम 2 गोली, वो 2 गोली लेहला, बुढ़िया 1 गोली लेहला। आ गिलास का पानी ले ले ई सब जहर मान के ई बुढ़िया बुढ़वा बाबू घोट गई। आ जब बुढ़िया 1 गोली घोटलस तो गोली बाबा भोलेनाथ का देहल रहल, एकदम असली रहल। बाबू इंद्रजीत एकदम असली रहल। आई 12 बरस का छोकरी हो गई, विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय खानी। अब बुढ़वा जौन बा 2 गोली खैलस, एक डबल एक्शन कर गई। ई 6 बरस का लवंडा हो गई। जब 6 बरस का लवंडा हो गई तो कहत हो करे बुढ़िया ते कैसन हो गई रे, ते कैसन हो गई। कल रे तनी अपन नाच चौकवासन मुँहमा देखता तू कैसन हो गई लो। अरे हाँ री तो हमारो चलो बदल गए। तो बिटुआ कहाँ बा, चल 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 बिटुआ ले चल। तो कहला उ बिटुआ जौन बा हनुमान मौर्य के साथे बिरहा गावतिया बेल घाट में। कहला चल 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 वहीं चल। कहला रे तू कैसे चलबा। कहला अरे भाई मानत ही हम छोट के बाटी तो छोट करते, एक काम कर अपन एक कोरवा में ले ले आ चल। अब उनके माई उनके दादा के कोरा में लेके वही बेल घाट के धरती पर पहुंच गईली, जहां हनुमान मौर्य और वह लेडीज का नाम नहीं बताए, नहीं तो आप लोग झगड़ा कर बैठेंगे। उस लेडीज का नाम भी बता देंगे, दूसरे वाले वीडियो में बताऊंगा, इस वाले में नहीं बताऊंगा कि मीडिया वाले बड़े खतरनाक होते हैं। ये बात वायरल कर देंगे और हमारे ऊपर हो जाएगा केस, इसलिए लेडीज का नाम बाद में दूसरे के वाले में बता देंगे। अब जब वहां पहुंचे कोरा में ले करके तो उसी समय वो लेडीज का नंबर था, वो अपना बिरहा गा रही थी और अपना तड़क तड़क के बोल कि गिरगिट ही रंग बदलते हैं, लुच्चे ही कुचाल चलते हैं, पर मर्द दिखाते हैं प्रण को देश के ऊपर मरते हैं। वाह 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 वाह, ताली बता था। अब ये जो है पहली बार अपनी बिटिया को गाना गाते हुए देखी, क्या गाना गा रही है बिटिया। करते करते आगे कोरा में ले करके आगे चढ़ती गई, बढ़ती गई। आज जब आगे जा करके कुर्सी आगे ले करके बैठ गई और ये अपना गाना गा रही। जब देखी कि ये तो बहुत हद से ज्यादा ये लड़की बोल रही है, अब इसको लड़की गुस्सा आ गया, गाना बंद कर दिया गया। लड़की ये बता, जब मैं गाना गा रही तो तू वाह बेटी करके डिस्टर्ब कर रही है और नहीं तो आ करके आगे मैं बैठ गई। तो कहे करे बिटिया हम तो कहीं 9 महीना ही पेटवा में लेके ढोले हैं, 9 महीना लेके ही पेटवा में ढोले हैं। आज ते हमके भुला गईली, हम के हैं, हमके तो चिन्हते ना है, हम के हैं। कहला नहीं चिन्हते। कहला बतावा
तू हऊ के बतावा। कहे बेटी हम तोर माई है माई। कल अच्छा तू हमार माई हो तो हऊ कोरवाम के ले हो कही तुहार दादा हो। ए बाबू देखिए यही बात है, वो लड़की अगर बताई नहीं होती कि जहर है तो ऐसा घटना नहीं घटा होता। आज जब बिटिया को सारी बात की पता लगा तब वो लगी मन ही मन पछताने लगी कि ओ हो बाबा भोलेनाथ ने क्या गजब का चीज हमको दिया था, लेकिन मैं समझा नहीं और जहर बता करके आज अपने अम्मा बाबूजी का जिंदगी खराब कर दिया। और नहीं तो अगर यही टैबलेट को अगर हम संभाल कर रखी होती तो ये 3 पुश्त मेरा चलता। ए भैया जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब क्या होगा, अब कुछ होने वाला कभी नहीं नहीं होगा, जो गया सो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए, इस कॉमेडी से कितने लोग सहमत हैं। आप लोग लाइक करिए और कमेंट करके आप लोग बताइए, और फिर आगे ऐसे ऐसे कॉमेडी आती रहेगी और कॉमेडियन भी आते रहेंगे यहाँ से इंद्रजीत इवेंट शो में। तो जिनको आना आप लोग नंबर जो ये चल रहा है आप लोग संपर्क करिए और आइए और बेहिचक अपना हुनर यहाँ पर दिखाइए। ठीक है दोस्तों।